जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। स्वरचित चौपदों में जीवन का रहस्य। यह 108 चौपदों का काव्य पूज्य बाबा ने पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को लिखाया था, जिनमें से 5 चौपाई यहाँ दिए जा रहे हैं। पहला, वंदन है शत सहस्त्रशः उस धरणी के रजकण को प्रियतम। पिंजर वह इंद्र नीलमय है, शोभित हो रहा जहाँ प्रियतम। आकर्षण अभिनव वह उसमें है, अब तक भरा हुआ प्रियतम। मोहित हो जिससे थी उतरी, नभ से विहंगिनी में प्रियतम। पूज्य बाबा कहते हैं, उस धरणी के रजकण की शत सहस्त्रशः वंदना है, जहाँ हे प्रियतम वह इंद्र नील में पिंजर शोभित हो रहा है। उस पिंजर में अब तक भी एक अभिनव नित्य नवनवायमान आकर्षण भरा हुआ है, जिस आकर्षण से मुग्ध हुई मैं विहंगी हे प्रियतम आकाश से नीचे उतर आई। पासकी न अहो गंध भी यह उस समय तनिक ऐसी प्रियतम। निर्माण किया है तुमने ही इसको अपने कर से प्रियतम। किंचित सा उपादान लेकर अपने ही उस तन से प्रियतम। नीलिमा अनिर्वचनीय नित्य वह है अचिंत्य जिसमें प्रियतम। उस समय अहो प्रियतम मैं ऐसी तनिक भी गंध नहीं पा सकी कि इस पिंजर को तुमने ही अपने स्वयं के करों से निर्माण किया है। हे प्रियतम, इस पिंजर का उपादान तुमने अपने ही उस तन से लिया है, जिस तुम्हारे तन में नित्य अनिर्वचनीय एवं अचिंत्य ही वह नीलिमा है। अचिंत्य वह नीलिमा है, थी श्रमित हुई उड़ती उड़ती निस्सीम गगन तल में प्रियतम। मेरे ही साथ सदा तुम थे, हंस हंस कर खेल रहे प्रियतम। समझाते पुनः पुनः तुम थे, प्रियतमे चलो बैठे प्रियतम। समझाते पुनः पुनः तुम थे, प्रियतमे चलो बैठे प्रियतम। छूटी न किंतु हट उड़ने की, जो है स्वभाव में ही प्रियतम। आहा, उस समय निस्सीम गगन तक उड़ती उड़ती मैं श्रमित हो गई थी, और तुम तो नित्य मेरे सखा मेरे साथ सदा ही रहते हो। हंस हंस कर उस समय भी खेल रहे थे। तुम मुझे बार बार समझाते थे, प्रियतमे चलो बैठें, परंतु मेरे स्वभाव में ही उड़ने की जो हट है, वह तुम्हारे कहने के उपरांत भी छूटी नहीं। फिर हुए अधीर मुझे अतिशय, देखा जब थकी हुई प्रियतम। कौशल अपना कर जाल नया, फैलाया क्षण में ही प्रियतम। सहसावनी की ओर दृष्टि मेरी गड़ गई तथा प्रियतम। दिखा श्यामल सुंदर पिंजर, अब तो गति रुद्ध हुई प्रियतम। फिर मुझे अतिशय थकी हुई तुमने देखा तो कौशल अपनाकर एक क्षण में ही नया जाल फैलाया। मेरी दृष्टि नीचे अवनी की ओर गड़ गई, और ज्यों ही श्यामल सुंदर पिंजर दिखा, अब तो मेरी गति रुद्ध हो गई। ढल पड़ी निकट आकर फेरी, 2-4 बार उसकी प्रियतम। दी और अचानक यंत्रित सी, घुस पड़ी भला उसमें प्रियतम। हो गया द्वार बस रुद्ध और फंस गई चंचला में प्रियतम। विश्राम सदन में मुझको
तुम लाकर इस भांति हंसे प्रियतम। मैंने उस पिंजरे के 2-4 बार फेरी दी और उसके निकट आकर उस पर ढल पड़ी। फिर अचानक यंत्रित सी भला उसमें घुस पड़ी और मेरे घुसते ही उसका द्वार बस रुद्ध हो गया और मैं चंचला पक्षी फंस गई। इस प्रकार मुझको विश्राम सदन में लाकर तुम हंस उठे। आहा, लाखों प्रणाम है इस गीता वाटिका के धूली कणों को, जहाँ इंद्रिय नील में नवनीरद वर्ण पिंजरा श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का देह शोभित हो रहा है। आहा, इस नवनीरद वर्ण वपु श्री पोद्दार महाराज रसराज में कैसा नित्य नव नवायमान आकर्षण भरा हुआ है, जिस आकर्षण से पूज्य बाबा रूप विहगी परात्पर परब्रह्म आकाश में उड़ती हुई नीचे उतर आई। जब वह इस पोद्दार महाराज रूप पिंजरे के समीप आई थी, तब उसे इस बात की गंध भी नहीं थी कि इस देह रूप पिंजरे का निर्माण अप्राकृत तत्व रसराज श्री कृष्ण के तन की सच्चिन्मयी अचिंत्य अनिर्वचनीय नीलिमा के उपादान से हुआ है तथा इसकी रचना स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हाथों से की है। यह किसी प्राकृत जगत के अविद्या में उपादान पंचभूतों से प्राकृत सृष्टा ब्रह्मा द्वारा पूर्व क्रम प्रारब्धानुसार नहीं बनाया गया है। उस समय पूज्य बाबा सच्चिदानंद आकाश ब्रह्म भाव रूप सीमाहीन नभ में उड़ रहे थे। यद्यपि वह उड़ान अखंड आनंद भरी ही थी, फिर भी उड़ना तो उड़ना ही है, उसमें साधन जन्य श्रम तो होता ही है। अतः उड़ती उड़ती वह विहगी श्रमित हो गई। उस समय प्रियतम श्री कृष्ण, जो पूज्य बाबा के नित्य सखा हैं, साथ ही जो उनकी अहमता के अनादिकाल अनंत काल के साक्षी रूप साथी बने, उनके संग ही हंस हंस कर खेल रहे थे एवं बार बार पूज्य बाबा को समझा रहे थे, प्रियतमे बैठें, आओ भक्ति रूप धरती पर उतरकर विश्राम कर लें। परंतु अपने नित्य सखा के कहने के उपरांत भी पूज्य बाबा कि अद्वैत ज्ञान की हट छूटी नहीं, क्योंकि उनका जन्मगत स्वभाव ही महाहठी था। तब हेतु रहित अकारण करुणा वर्णालय नित्य सखा भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अतिशय थकी समझ एक चतुराई कुशलता का खेल किया और एक क्षण में ही उन्हें फंसाने के लिए एक नया जाल श्री सेठ जी जयदयाल जी गोयंदका के विचारों की श्रीमद् भगवद गीता की टीका लिखाने का फेंक दिया। पूज्य बाबा की दृष्टि सहसा गोरखपुर आने की ओर हो गई और गोरखपुर रूप अवनी पर आते ही वह श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार महाराज रूप श्यामल सुंदर रसमय पिंजरा दिख गया। पूज्य बाबा को श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। श्री पोद्दार महाराज ने चरण स्पर्श करके ज्यों ही पूज्य बाबा को अपने आत्मस्वरूप रसराज श्री कृष्ण का दान दिया कि उनकी गति रुद्ध हो गई। उन्होंने तो गीता की टीका लिखने का संकल्प ही कर लिया था। अतः श्री सेठ जी जयदयाल गोयंदका के संग 2.5-3 वर्ष व्यतीत करने पड़े और इस बीच श्री पोद्दार जी से भी यदा कदा मिलन होता रहा। इस प्रकार इस पिंजरे की कुछ परिक्रमाएं हुई और उस विहगी पूज्य बाबा की रुचि रसराज श्री पोद्दार महाराज पर ढल पड़ी। फिर यंत्रित सी उसे इस पिंजरे में घुसना ही पड़ा। बस ज्यों ही पूज्य पोद्दार महाराज के सचल वृंदावन रूप इस पिंजरे में उनके साथ शेष जीवन बिताने का संकल्प लेकर घुसे कि निकलने का द्वार ही रुद्ध हो गया और पूज्य बाबा चंचला विहगी विहंगम इस श्री कृष्ण प्रेम रूप पिंजरे में फंस गई और इस विश्राम सदन में पूज्य बाबा को लाकर श्री कृष्ण हंसने लगे। हनुमानगढ़ी का निवास काल। आंतरिक दशा। गोरखपुर में हनुमानगढ़ी नामक स्थान में पूज्य बाबा को श्री सेठ जी जयदयाल गोयंदका की प्रतीक्षा में लगभग 3-4 माह
निवास करना पड़ा। श्री सेठ जी अन्य आवश्यक कार्यों में उलझे रहे और उनका गोरखपुर आगमन लगातार स्थगित होता ही गया। पूज्य बाबा की आंतरिक दशा इस काल में परम विलक्षण थी। उन्हें अपने में स्त्रीत्व की ही अनुभूति होती। उन दिनों पूज्य बाबा अति विरक्त अवस्था में मात्र 2 कोपीन और 2 ही अधोवस्त्र रखते थे। उनके अधोवस्त्र घुटनों के ऊपर ऊपर ही आ पाते थे। उनकी चौड़ाई यथावश्यक कम ही होती थी। इसी प्रकार उनकी लंबाई भी बस आवश्यकता भर की ही होती थी। जब तक वे पुरुष भाव में थे, उन्हें इन वस्त्रों में कहीं भी आने जाने में कुछ कभी संकोच नहीं होता था, परंतु अब इन्हें इन लघु वस्त्रों में लज्जा का अनुभव होने लगा। वे बार बार अपने आप को समझाते कि उनका भाव देह मात्र नारी का है, प्रकट देह तो पुरुष का ही है, परंतु नारी भाव का उद्दीपन उनके इस तर्क का खंडन कर देता था। उन दिनों जब परम पूज्य बाबा हनुमानगढ़ी में रहते थे, उन्हें भिक्षा कराने श्री घनश्याम दास जी जालान तथा उनके परिवार का कोई एक व्यक्ति आया करता था। पूज्य बाबा को भाव अतिरेक में जिस दिन भी श्री जालान जी अथवा उनका कोई व्यक्ति श्री कृष्ण रूप में दिखता, तब तो वे उनके सन्मुख बैठकर भिक्षा ले लेते थे। किंतु जिस दिन भी उन्हें ऐसा अनुभव होता कि घनश्याम दास जालान भिक्षा लेकर आया है, उस दिन उन्हें उनके सन्मुख आने में भी संकोच होता था। वे अपने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर मात्र थाली ही ले लिया करते एवं भोजन करके थाली खिसका देते थे। श्री कृष्ण के प्रथम दर्शन के पश्चात उनका श्री विग्रह जागृत एवं स्वप्न किसी भी अवस्था में उनकी दृष्टि पथ से हटता नहीं था। पूज्य बाबा के चित्त में जो डेरा जमाए हुए वैराग्य था, वह न जाने कहाँ चला गया। उसकी उन्हें स्मृति ही मानो नहीं रही। अब तो उनके रुंड मुंड मस्तक को छाए रहती जंघाओं तक लंबी काली घुंघराली घनी केश राशि, उन्हें जो ब्रह्मानंद स्वरूपता की अखंड स्मृति रहती थी, वह भी विलुप्त हो गई। शांति के स्थान पर चित्त में निरंतर लहराती रहती थी प्रियतम मिलन की नई नई उमंग। वे कभी संयोगजन आनंद से नाचते होते और कभी विरहजन्य भीषण हाहाकार भरे रुदन से कलपते रहते। कहाँ तो ध्यान निष्ठाजन्य नेत्रों में एक प्रकार की स्थिरता थी, किंतु अब उसके स्थान पर नेत्रों में अपने प्रियतम का पथ निरंतर जोहने की आकुलता और विकलता भर गई थी। नेत्रों से प्रेमाश्रु झरते ही रहते थे। उनके चित्त में नेह सुधा का सागर हिलोरे लेने लगता था। आहा, भोग राग के लेश से भी मुक्त रसत्व से सर्वथा अबोध एवं बालवत अनभिज्ञ कठोर तरुण तापस की जो अपार ज्ञान की मंजूषा बना हुआ था, कैसी दशा हो गई थी। दिवस रात आठों याम वे अपने प्रियतम को मन ही मन संबोधित करते रहते। हे मेरे प्राणवल्लभ, हे मेरे अप्रतिम सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु, हे मेरे जीवन सर्वस्व, हे मेरे प्राणों के प्राण, हे मेरे निरुपम प्रेम पयोधी, हे प्राण रमण, इस दासी के हृदय में सदा विराजित रहना, इसे त्यागना मत। वे इस बंगला गीत के रूप में अपने प्रियतम को अपने हृदय की बात सुनाते रहते। बंधु की आर बलिब आमी, जीवन मरणे जन्मे जन्मे प्राणनाथ ऐहो तुमी, तोमार चरणे आमार पराणे, बांधिल प्रेमेर फांसी सब समर्पिया, एक मन ठया निश्चय हैलाम दासी। मेरे प्रियतम, और मैं तुम्हें क्या कहूँ, बस इतना ही चाहती हूँ। जीवन में, मृत्यु में, जन्म जन्म में तुम ही मेरे प्राणनाथ रहना। तुम्हारे चरण एवं मेरे प्राणों में प्रेम की गांठ लग गई है। मैं सब कुछ तुम्हें समर्पित कर एकांत मन से तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ। मेरे प्राणेश्वर, मैं सोचकर देखती हूँ, इस त्रिभुवन में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कौन है।
मैं किसके समीप खड़ी हूँ? राधा बोलकर मुझे पुकारने वाला तुम्हारे सिवाय और कोई भी तो नहीं है। इस कुल उस कुल दोनों कुल में एवं इस समस्त गोकुल में भी किसे मैं अपना कहूँ? सर्वत्र मात्र ज्वाला है, एकमात्र तुम्हारे युगल चरण कमल ही शीतल हैं। ऐसा जानकर ही मैं तुम्हारी शरण आई हूँ। हे मेरे प्रियतम, तुम्हारे लिए भी अब यही उचित है कि मुझ अबला को अपने चरणों में स्थान दे दो। मुझे अपने शीतल चरणों से दूर मत फेंक देना। नाथ सोचकर देखती हूँ, तुम्हारे बिना अब मेरी अन्य गति ही कहाँ है। तुम यदि दूर फेंक दोगे तो मैं अबला कहाँ जाऊंगी। मेरे प्रियतम, एक निमेष के लिए भी जब तुम्हें नहीं देख पाती तो मेरे प्राण निकलने लगते हैं। मेरे स्पर्शमणि, तुम्हें ही तो मैं अपने अंगों का आभूषण बनाकर गले में धारण करती हूँ। पूज्य बाबा के उर स्थल में प्रेम की पाठशाला प्रारंभ हो गई थी। उस पाठशाला में प्रेम पढ़ाने वाले शिक्षक थे श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज, और पढ़ने वाला सुयोग्य विद्यार्थी था पूज्य बाबा का अप्राकृत महाभाव रूप मन। इस पाठशाला का नाम क्या हो? पूज्य बाबा ने अपने मन से ही पूछा, परंतु जब उनका मन कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया तो यही प्रश्न उन्होंने अपने प्राण वल्लभ नील सुंदर से पूछ लिया। उत्तर में वे बोले नहीं, परंतु उनके नयन सरोज से अश्रु की बिंदु ऐसी ढलक पड़ी कि उस पाठशाला का नाम प्रेम पाठशाला अपने आप पड़ गया और प्रकट हो गया। पूज्य बाबा उसी प्रेम पाठशाला में पढ़ने लगे। उस पाठशाला में जो भी वर्णमाला पढ़ाई जाती है उसे उच्चारण कर लिखना होता है। उस वर्णमाला में पहला वर्ण था कृष्ण। इस वर्ण का उच्चारण करते करते शेष संपूर्ण वर्णमाला का अपने आप ज्ञान हो जाता है। फिर पूज्य बाबा उस वर्णमाला की आकृतियों को, उनके रंगों को अपने हृदय तल में अंकित कर गए। प्रेम पाठशाला में किसी संत की यह उक्ति पूज्य बाबा यावत जीवन गाते रहे। यह पद उनके सर्वाधिक प्रिय पदों में से एक था। वे उन दिनों भी इस पद को प्रायः गुनगुनाया करते थे। यह पद उन्हें सर्वप्रथम लेखक के पूर्वाश्रम के पूज्य मामा जी श्री चिमनलाल जी गोस्वामी जी ने सुनाया था। कृष्ण नाम जपते मेरे श्रवण सुन्यो री आली, भूली री भवन हो तो बावरी भैरी, भरी भरी आवे नैन चित हूँ न परे चैन, मुख हूँ न आवे बैन, तन की दशा कछु और हूँ भैरी, जेतेक नेम धर्म किनेरी में बहुविधि, अंग अंग भई हो तो श्रवण मयीरी, नंददास जाके श्रवण सुनत यह गति भई, माधुरी मूर्ति कैंधो कैसी दईरी। पूज्य बाबा का उन दिनों शरीर बहुत ही कृश हो गया था। वे राप्ती स्नान को जाते तो उनके पैर लड़खड़ाते हुए चलते। हनुमानगढ़ी के महंत उनको रुग्ण जानकर बार बार उनके शरीर की दशा पूछते, परंतु उन्हें तो शरीर का भान ही नहीं था। पूज्य बाबा यद्यपि प्रतिदिन भिक्षा करते थे, परंतु उनके शरीर में इतनी थकावट एवं कृशता होती मानो वे एक पक्ष से निराहार ही रहे हों। वे मुख ढांपे पड़े रहते, किसी से भी बात नहीं करते। उनके नेत्र सदा सजल रहते, वे अरुण रहते एवं कुछ कुछ सूजे रहते। यह स्पष्ट संकेत था कि वे रातों जगते थे,
सो नहीं पाते थे। हनुमानगढ़ी के महंत जी के बार बार पूछने पर वे किंचित मुस्का देते। उनकी वाणी रुद्ध होने के कारण वे कुछ भी बोल नहीं पाते। श्री महंत जी पूज्य बाबा को समझाने की चेष्टा करते कि जीवन इतना उपेक्षणीय नहीं है, उन्हें शरीर का ध्यान रखना चाहिए, परंतु महंत जी के समझाने के शब्द उनके कान में भी प्रवेश नहीं कर पाते। उनके नेतृत्व कदम्ब की शीतल छाया में त्रिभंग सुंदर नंद नंदन पर सुस्थिर रहते। पूज्य बाबा की हृदय वेदना एवं अंतः सुख की संगमित अचिंत्य धारा की अनुभूति उन समझाने वालों को कहाँ थी? यह अनुभूति उनके लिए संभव नहीं थी। महंत जी श्री घनश्याम जी जालान को उनकी रुग्ण अवस्था की सूचना देते। वे पूज्य बाबा को दवा करने का आग्रह कर देते। पूज्य बाबा मौन रहते। वे समझते कि अति विरक्त अवस्था वश दवा लेना नहीं चाहते। उन्हें भी पूज्य बाबा के भीतरी भावों का तो ज्ञान हो ही नहीं सकता था। जिसके हृदय में श्री कृष्णचंद्र का दिव्य प्रेम जागृत होता है, केवल मात्र उसी को प्रेम के मधुर पराक्रम का भान होता है, दूसरों को नहीं। वे प्रायः आकाश की ओर देखते रहते। उन्हें लगता यह नभ स्वान परम बड़भागी है। यह नभ चाहे श्री कृष्ण कहीं भी हो, उनके बाह्य और अंतर दोनों कलेवर के भागों को संस्पर्शित करता रहता है। मेरे प्राण वल्लभ की अंतस्थल की क्या रुचि है, वह इस नभ से कभी भी संगुप्त नहीं रह सकती। कहीं मुझ में भी ऐसी इस नभ स्वान जैसी योग्यता उदित हो जाती तो मैं नंद नंदन के भीतरी चित्त की वासना जानकर तद अनुरूप उनको सुख दे पाती, उनकी रुचि में अपने को ढाल पाती, उनकी सेवा कर पाती। इस प्रकार पूज्य बाबा के 3 महीने का काल हनुमानगढ़ी में व्यतीत हुआ। उनकी वृत्ति कृष्ण प्रेम में ऐसी लीन हो गई कि एक पल भर भी वहां से हटी नहीं, एक पल भर भी वहां से हटी नहीं। जय श्री राधे। एक लाल सा मन में है धारो, एक लाल सा मन में है धारो। वंशी वट कालिंदी तट, वंशी वट कालिंदी तट। नटना गरनीत निहारो, नटना गरनीत निहारो। एक लाल सा मन में धारो, एक लाल सा मन में धारो। मुरली तान मनो हर सुनी सुनी, मुरली तान मनो हर सुनी सुनी। तन सुधि सकल विसारो, तन सुधि सकल विसारो। पल पल निरखी झलक अंग अंगन, पल पल निरखी झलक अंग अंगन। पुलकित तन मन वा
मनाए गाए गुण रिझहूं श्याम मनाए गाए गुण कुंजमाल गरडा आरो कुंजमाल गरडा आरो परमानंद भूल सगरो जग परमानंद भूली जग सगरो श्याम ही श्याम पुकारो श्याम ही श्याम पुकारो एक लाल सा हिय में धारो एक लाल सा हिय में धारो। जय श्री राधे।